जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि ग्रुप डी का एक वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं और इस वीडियो में हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं कि 21 मार्च को वो डेट थी जब रेलवे को जवाब सबमिट करना था कोर्ट में। अब रेलवे अपना जवाब सबमिट कर चुका है। आगे क्या होने वाला है, थोड़ी सी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपके कमेंट का जवाब देने वाले हैं, उसके बाद कुछ एक पॉइंट हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। यहाँ पे हम आगे सीक्वेंस में एक एक करके सारी चर्चा करने वाले हैं। हम सबसे पहले आपका कमेंट ले लेते हैं कि आपके कमेंट में लोगों ने क्या कहा है, क्या अपना सवाल पूछा है। यहाँ पे सबसे पहले वैभव वैभव जी बोलते हैं, सच कहूँ तो 2 करोड़ रोजगार हर साल गया तेल लेने, ये बात बोल रहे हैं वैभव जी। रेलवे की पूरी वैकेंसी भर देनी चाहिए, पूरी की पूरी। जो प्राइवेट सुपरवाइजर हैं रेलवे से लेकर रेलटेल तक जितना भी है सबको फिल करें। रेलवे लोको पायलट जो 20-20 घंटे जॉब कर रहे हैं उनको भी मौका दें। रेलवे और एक इंसान एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई करेगा, ऐसा करना चाहिए। तो इनका कहना है भाई का कि रेलवे में एक व्यक्ति एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई करे और ढेर सारी वैकेंसियां लाई जाएं। तो बिल्कुल आपका कहना वैभव जी सही है। और यहाँ पे पल्लवी पटेल जी बोलती हैं, सर आपकी हेल्थ अच्छा हो जाए। तो धन्यवाद पल्लवी जी। और प्राइज द लॉर्ड कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, रिप्लाई दीजिएगा प्लीज़। ओके सर, मैं मैरिड हूँ, मैरिड वुमेन, एज 32 साल, फर्स्ट टाइम रेलवे में अप्लाई किए हूँ, ओनली 10th पास हूँ। तो पल्लवी जी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें और पहली बार रेलवे में फार्म डाला है, पहली ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। बस इसके लिए आपको बहुत मन से और लगन से तैयारी करनी है। और यहाँ पे रेलवे बोर्ड, ये विकी जी बोल रहे हैं कि रेलवे बोर्ड ने 2024 की वैकेंसी गांजा पीकर निकाला है, तभी तो 2018-19 में आईटीआई कंपलसरी करके 2024 की वैकेंसी की नोटिफिकेशन में आईटीआई 10th बोथ दोनों को फार्म भरने के लिए अलाउ कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने 2024 की आल वैकेंसी में वैकेंसी वेरी वेरी कम निकाली है। अब 10th और आईटीआई के चाइल्ड क्या करें। तो भाई इनका कहना भी सही है कि 2024 में, ये विकी जी बोल रहे हैं कि 2019 में जो इन्होंने नोटिफिकेशन में कहा था और अब उल्टा काम कर रहे हैं, सबको अप्लाई करने को दे दिए हैं। तो ये इसी का तो मुद्दा चल रहा है मेरे भाई। और यहाँ पे अगली बात हम करते हैं कि ग्रुप डी में वैकेंसी बढ़वाइए सर प्लीज़, उषा सिंह जी बोल रही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कब तक आंसर की आएगी फिजिकल के लिए एक वीडियो बनाइए। अच्छा, ये आरपीएफ के लिए आपने बोला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे भेड़ बकरी की तरह ये बात बोल रहे हैं नफीस जी कि भेड़ बकरी की तरह बच्चों को फार्म भरवाते हो आईटीआई 10th वालों से, इस तरह टीजीटी कॉलेज खुलवाते हो, आईटीआई कॉलेज खुलवाते जा रहे हैं। ऊपर से सिलेक्शन 2014 के बाद से 10th मेरिट पर, और तो और यूपी में 10th की प्रैक्टिकल के नाम पर 30 नंबर फ्री के बांट रहे हैं। जरा इन बच्चों का ख्याल करो जो 30 नंबर के रूल से पहले हाई स्कूल किए हैं। तो भाई आपका भी कहना सही है। और यहाँ पे हिमांशु जी बोलते हैं, गुरुजी मैंने सन 2022 में वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया था, मुझे नहीं पता था कि ग्रुप डी की वैकेंसी के माध्यम ग्रुप डी वैकेंसी आईटीआई के माध्यम से आएगी। आईटीआई कर लेता, बीए ना करता। चलो भाई अगली बात करते हैं। हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबका देखो अपना अपना दर्द है, आईटीआई वालों का अपना दर्द है, ओनली 10th वालों का अपना दर्द है। यहाँ पे किसी एक को बैन नहीं किया जाना चाहिए। हम आज चर्चा करेंगे उस टॉपिक पे जो रेलवे का जो कोर्ट का फैसला था, क्या क्या उस पे पॉइंट बना है, और 21 तारीख का जवाब सबमिट हो गया है। बस 28 तारीख को इसका फाइनल डिसीजन आने वाला है। तो उसके बारे में हम कुछ एक पॉइंट यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वो
डाटा है जो यहाँ पे कम स्पष्ट दिखाई दे रहा था, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। आर.बी. सिन्हा, मिस्टर अमित सिन्हा, मिस्टर सूर्य शर्मा, जो एडवोकेट के नाम यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो 3-4 पॉइंट ऐसे हैं, 3-4 पॉइंट पे बात क्लियर होगी। यहाँ पे पहला पॉइंट यह है कि आज प्रकाशित हुआ, उन्होंने हमारा ध्यान एक परिपत्र की ओर आकर्षित किया। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 2 जनवरी 2025 का आदेश, जिसे हम उचित मानते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, 2 जनवरी 2025 जो नोटिफिकेशन आया था पुनरुत्पादन हेतु उपर्युक्त विस्तारी, हमने श्री सिन्हा को बताया कि CN 8/2024 ओके 28 दिसंबर 2024 को जारी किया जाएगा, जैसा कि परिशिष्ट A2 से स्पष्ट है। पेपर बुक के पृष्ठ 71 PDF 82 पर OA प्रश्न यह उठता है कि जैसा कि विज्ञापन में दिया गया था 28 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। यहाँ पे देखना, इस पॉइंट पे थोड़ा सा ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि देखो कोर्ट ने ये कहा कि 28 दिसंबर को जब आपने प्रकाशित कर दिया था, ओके, तो बाद में 2 तारीख को जब आपने फाइनल नोटिफिकेशन निकाला, तो उसमें से ITI वालों का जो है सीटें हटा दिया। बात समझ रहे हैं? वरना ITI 28 दिसंबर को आपने कहा था, ये प्रतिवादी के लिए अनुमेय था। तत्पश्चात न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई। अधिसूचना द्वारा जिन आवेदकों के पास ITI और NCC योग्यता नहीं है और जो मात्र 10वीं पास हैं, उन्हें विज्ञापन के तहत आवेदन करने की अनुमति दी गई। ये 2 तारीख का मैटर। 28 तारीख को सिर्फ ये बोला गया था कि हाँ ITI वाले ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। उक्त मुद्दे पर प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री सिन्हा ने कहा कि हाल के निर्णय की प्रयोज्यता पर भी विचार करना होगा और तेज नारायण पाठक बनाम राजस्थान न्यायालय की सभा पीठ निर्णय। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें, हम बात किन मुद्दों पे करना चाहते हैं? हम बात ये करना चाहते हैं कि अब जो कुछ भी हो, अब सारा का सारा मैटर किसके हाथ में है? कोर्ट के हाथ में। अगर कोर्ट जो है किसी एक पक्षधर होती है, हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ITI वालों को ही अप्लाई करने के लिए बोलती है, तो फिर 10th वालों के साथ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे कोर्ट थोड़ा सा ये बात बोल दे कि हाँ वैकेंसी बढ़ाओ और 10th वालों के भी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फार्म डाल दिया है, कोर्स परचेज कर लिया है। 10th वालों का कहीं ना कहीं अपना एक अधिकार है। हम ये नहीं कह रहे कि ITI वालों के साथ कुछ गलत हो, हम ये कह रहे हैं कि जो वैकेंसी है पूरी की पूरी ITI के लिए आप सुरक्षित कर दो, प्लस 10th के लिए अलग से आप वैकेंसी निकाल दो। इससे क्या होगा कि 10th वालों बच्चों का और ITI वालों बच्चों का दोनों के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे और आपका मुद्दा भी हल हो जाएगा। अब मामला जो है 28 तारीख को आने वाला है। आप जानते हैं 21 तारीख तक जवाब सबमिट करने का अंतिम दिन था, तो वो जवाब पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। ओके, आज 22 तारीख है और 22 तारीख को 22 तारीख है। अब जो है 28 तारीख को इसका फैसला आना है। 28 तारीख को जस्ट ही कोई फैसला जैसे ही आएगा तो